myself Suresh Yadav. This is my 31st online teaching video for class 8 A+B. Subject is social science and sub-subject is civics. In civics lesson number 2 secularism going on. हमारे प्रीवियस वीडियो में जो आपका लास्ट वीडियो था उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है और आपका जो सेकुलरिज्म है इसका इंडिया में इसका क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह का यहाँ पे आपका सेकुलरिज्म है, इसे लोग कैसे मानते हैं, कैसे फॉलो करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया था। हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें हम आप लोगों को बताएंगे सेकुलरिज्म इन द यूएसए, जो आपका वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यहाँ पे आपका जो सेकुलरिज्म है वो किस तरीके से लोग यहाँ देखते हैं। द यूएसए इज अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ द कंट्री विच इज़ फुल ऑफ द मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चर पीपल लाइक इंडिया। यूएसए आपका वर्ल्ड का सेकेंड कंट्री है, एक यानी दूसरा कंट्री है जहाँ पे आपके जो रिलीजियस हैं, जो धर्म है वो भी आपके बहुत सारे हैं और आपके मल्टी कल्चरल वहाँ पे जो लोगों की संस्कृति है वो भी डिफरेंट है। यानी सेम आप इंडिया मान लीजिए, जैसे आपका इंडिया है सेम इसी तरीके से जो आपका यूएसए अमेरिका है वहाँ पे वो भी आपका एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल कंट्री है। द यूएसए इज ऑल्सो आ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। जिस तरीके से अपना इंडिया जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेम उसी तरीके से जो आपका अमेरिका है ये भी आपका एक सेकुलर कंट्री है। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूएसए प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज। वहाँ पे इस तरीके से जैसे अपने यहाँ पे कानून बनाने का जो एक आपका जो आपका यहाँ तरीका है कि जैसे आपका पार्लियामेंट हाउस है ना, जैसे राज्यसभा लोकसभा, इस तरीके से वहाँ भी एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के तहत वहाँ पे जो आपके लॉ हैं या कानून वो तैयार किए जाते हैं। which respect the establishment of the religions और which prohibits the free exercise of the religions। वहाँ पे भी लोगों को अपने अकॉर्डिंग अपने उन्हें मतलब धार्मिक अधिकार है, स्वतंत्रता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी धर्म फॉलो करना चाहें, जिससे भी आप चाहें उसे आप फॉलो कर सकते हैं। इन द यूएसए द गवर्नमेंट कैन नॉट डिक्लेयर अ रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन्स। वहाँ पे जिस तरीके से इंडिया में गवर्नमेंट का भी आपके धार्मिक मुद्दों में कोई इंटरफियर नहीं रहता है, इस तरीके से यूएसए में भी गवर्नमेंट जो है किसी भी धर्म को ऑफिशियल यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि आप इस धर्म को फॉलो करें या इस धर्म को बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। एडिशनली द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज अ पर्टिकुलर रिलीजन्स ऑन द पब्लिक। और कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी रिलीजन्स को लेकर के ना उसकी पब्लिसिटी ना उसको प्रेफरेंस ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है। द सेकुलरिज्म एज प्रैक्टिस इन द यूएसए इज सम वॉट डिफरेंट फ्रॉम द इंडिया वॉट इज बीइंग प्रैक्टिस इन इंडिया। लेकिन सेकुलरिज्म जो आपका इंडिया में है और जो यूएसए में है, बस डिफरेंट ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का आपके रिलीजियस फैक्ट में कोई भी आपका इंटरफियर नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है, जब कभी आपका कोई ऐसा धर्म को लेकर के कोई आपकी जो वायलेंट इंसिडेंट होते हैं तो आपकी जो गवर्नमेंट है इसमें इंटरफियर करती है। देयर इज़ कम्प्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड द रिलीजन्स इन द यूएसए में आपका धर्म एक अलग मैटर है और आपका जो स्टेट यानी आपका जो कंट्री वो एक अलग मैटर है। बट इंडिया में क्या है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि गवर्नमेंट को या अपना जो जुडिशरी सिस्टम से इसको इंटरफियर करना पड़ता है। On the other hand, in the case of India, we have seen that there is no such complete separation of state and religions। लेकिन इंडिया में आपका जो धर्म है, जो आपका रिलीजन है और आपका जो स्टेट है, इसमें आपका कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। इन इंडिया द स्टेट समटाइम्स इंटरफेयर इन द रिलीजियस अफेयर। कभी कभी गवर्नमेंट को जो आपके रिलीजियस इंटरफेयर हैं, जो आपके रिलीजियस मैटर हैं, उसमें इंटरफेयर करना पड़ता है। बट दीज इंटरफेरेंस आर डन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बेसिक टेंस ऑफ द प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। लेकिन ये जब होता है कि जब कोई दूसरे कम्युनिटी के लोग या दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो आपके एक दूसरे धर्म के लोगों के जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नुकसान पहुँचा रहे हो या उन्हें इरिटेट कर रहे हो, ऐसी कंडीशन में। So whenever there is a chance of the encroachment of the fundamental rights due to religions, the state interfere in the religious matter। जब कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको क्षति पहुंचाई जाती है, तो इस कंडीशन में स्टेट को जो आपके रिलीजियस मैटर है, रिलीजियस इशू है, उनमें इंटरफियर करना पड़ता है। The state always tries to protect the fundamental rights of the people as
एज इंटरेस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि स्टेट का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनको बचा के रखा जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। इसलिए कभी अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो स्टेट उसमें इंटरफियर करता है। In spite of this, there are times when fundamental rights of the peoples are violated because of religions। जब कभी समाज के द्वारा या दूसरी कम्युनिटी के द्वारा लोगों के जो अधिकार हैं मौलिक, उनके द्वारा उनकी कोई हिंसक घटनाएं होती हैं तो उसमें गवर्नमेंट को इंटरफियर करना पड़ता है। वी सी मैनी इंस्टेंस ऑफ द रिलीजियस रिलीव्ड वायलेंस एंड द कास्ट रिलेटेड वायलेंस इन इंडिया। कभी कभी इंडिया में धर्म को लेकर के या जातियों को लेकर के दो समुदायों में या दो कम्युनिटी में झगड़े हो जाते हैं। इन फैक्ट देयर आर द एब्रेशंस कैन नॉट बी कम्प्लीटली स्टॉप्ड मेयरली बाय मेकिंग द। तो ये झगड़े जो हैं इनको रोकने के लिए, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गवर्नमेंट को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। बट सर्टेन गाइडलाइंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू सी those embracing of the proper context। we also used to be more aware of those fundamental rights which are being enforced by the state। इसी लोगों को जो उनके मौलिक अधिकार उनको समझना चाहिए और उनको सुरक्षित रखें। प्रयास ये करें कि आपस में इस तरीके के इशू ना बन पाएँ। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इच सेपरेशन ऑफ रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट इम्पोर्टेंट। क्या धर्म का यानी जो आपका रिलीजन्स है उसे आपको स्टेट से सेपरेट रखना क्यों इम्पोर्टेंट है या इसकी क्या महत्व है। तो वाइज सेपरेशन ऑफ रिलीजन्स एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट क्रूशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द एनी गवर्नमेंट। जब आपका जो स्टेट है वो आपका एक अलग तरीके से वर्क करेगा और धर्म जो है उसकी आप गवर्नमेंट जो वर्क है या जो ऑफिशियल ना हो करके उसका अलग क्राइटेरिया होगा तो गवर्नमेंट ठीक तरह से अपनी फंक्शन कर पाएगी। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे हैव वेरियस रिलीजियस कम्युनिटी। आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें एक ना होकर के यानी अनेक प्रकार की आपकी जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं। इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री वेयर डिफरेंट फेथ्स आर प्रैक्टिस, यानी ऐसी बहुत सी कंट्री हैं जहाँ पे आपके अलग अलग फेथ, लोगों का अलग अलग विश्वास है, अलग अलग गॉड्स को मानते हैं, अलग अलग पूजा करने के तरीके हैं उनके। तो देयर इज़ यूजुअली वन रिलीजियस ग्रुप विच इज़ लार्जर दैन द अदर। उन कंट्रीज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे आपके जिस समुदाय के लोग या जिस रिलीजन्स के लोग ज़्यादा होते हैं या जो मेजॉरिटी में होते हैं वो आपके उन समुदाय या उन रिलीजियस के लोगों को जो आपकी माइनॉरिटी में होते हैं, कम संख्या में होते हैं, उन पर अपना जो है एक तरह से अधिकार जो है स्थापित कर लेते हैं। तो इट इज़ लाइकली दैट द रिलीजियस ग्रुप विच इज़ द मेजोरिटी, जो आपकी ज़्यादा संख्या में होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं, सिक्योर पॉलिटिकल पावर्स इन सच आ सिचुएशन दैट ग्रुप माइट बी एक्सपोर्ट इन द सुपरमेसी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनली इट्स ओन ग्रुप। तो उसमें वो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि हम बहुसंख्यक हैं, हम ज़्यादा संख्या में हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जो आपके अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनके अधिकारों को उनको परेशान करते हैं, उनके अधिकारों को छीन लेते हैं। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है या बहुत सी ऐसी कंट्री हैं अभी वर्ल्ड में जिसमें आपकी इस तरह की जो घटनाएं होती रहती हैं। अदर रिलीजियस ग्रुप विल नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स एंड द स्ट्रेटजी ऑफ द स्टेट, क्योंकि जो आपके बहुसंख्यक हैं या जो मेजॉरिटी में हैं तो गवर्नमेंट यानी वो उनके हाथों में ही सारे पावर होते हैं। जैसे आपका जो गवर्नमेंट होगी तो उन्हीं के लोगों से बनेगी, या उसमें उन लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो उनका प्रभाव रहता है, और जो कम संख्या में हैं तो वो अपने आप को स्टेट की जो आपकी स्टेट जो रणनीति है उसे प्रभावित करने में सफल नहीं होते हैं। माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप विल नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स, ना वो आपकी राजनीति और रणनीति इनको इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। सच आ सिचुएशन गोज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर आपकी कंट्री में इस तरह की आपकी घटनाएं होती हैं, वायलेंट घटनाएं होती हैं और मेजॉरिटी वाले लोग जो है वो माइनॉरिटी वालों को परेशान करते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं, तो ये आपके यहाँ ये मान लीजिए कि आपकी रियल डेमोक्रेसी जो है वो वर्किंग में नहीं है। थर्ड सेकुलरिज्म eliminates the religious faith from the matters of the state and ensure that no one faces discriminations or ground of the religions। इसलिए यानी आपका जो रिलीजन्स है उसी गवर्नमेंट से सेपरेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है समाज का कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, दूसरे के द्वारा ना कोई भेदभाव हो ना उसकी उपेक्षा हो। इसलिए आपका धर्म एक अलग मैटर होना चाहिए और आपका कंट्री जो स्टेट है वो आपका एक अलग मैटर होना चाहिए।
तो आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो लेसन 2 था ये कंप्लीट हो गया। आगे की वीडियो में हम इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।